समझते हैं कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है। और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकते, मगर फिर क्या होता है कि आप यूएसए से भी हार जाते हैं। ये नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है। और पहला ही मैच, कोई पता नहीं किसने बैटिंग करनी है, किसने स्ट्राइक लेनी है, किसने एंकर करना है, किसने मारना है। इफ्तिखार आ रहे हैं पर चल रहा है काम। लानत देता हूं जबानों में जिन्होंने इन घंटे के छप्पे रातियों को पाकिस्तान के सर पर लाद कर रखा, कमीशन की बैग लेके रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे। हम कौन सी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? हमने 159 यूएसए के खिलाफ किया, इंग्लैंड के इंडिया लगा हुआ है। लास्ट सीरीज में इंग्लैंड को क्या 240 हम करके आ रहे थे, इतना ही कर रहे थे। आपको हिस्ट्री में ये याद रहेगा कि यूएस ने हमें कैसे मैच हराए, दो एक दिन में, एक भी नहीं। उन्होंने बताया कि वो सुपर पावर है। इस वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं 70 साल से। और हम 70 साल से जो क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं वो आज हमारी 70 साल क्रिकेट यहाँ डेलस के अंदर दफन हो गई है। हार के पीछे इंडियन खिलाड़ियों का ही हाथ है, क्योंकि यूएसए के अंदर जो 3 नाम ज्यादा चमके उनका ताल्लुक इंडिया से है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में यूएसए की टीम ने अपसेट कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान की बड़ी कहलाने जाने वाली टीम को यूएसए की टीम ने रोमांचक मुकाबले में करारी शिकस्त दी है। दोस्तों यूएसए ने पाकिस्तानी टीम को एक्सपोज कर दिया है और दोस्तों पाकिस्तान की इस हार के साथ ही पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर और वहां की मीडिया पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठी है। और दोस्तों गुस्से में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, चलो देखते हैं। कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है। और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकते, मगर फिर क्या होता है कि आप यूएसए से भी हार जाते हैं। ये नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है। और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान की। कंडीशंस बहुत अच्छी थी, हाँ माना पहले 2-3 ओवर्स गेंद थोड़ा सा मूव किया है, मगर पाकिस्तान की एक मानी गिरामी टीम है कंपेयर टू यूएसए। वो पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, सो घबराना तो उनको चाहिए था, मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर थिंक टैंक जो है वो ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, वो इसी घबराहट का शिकार है कि मैच ना हार जाए। सो जब वो इस घबराहट का शिकार होते हैं तो टीम भी उसी फिर लय में खेलती है कि व्हाट इफ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। और फिर ऐसा हुआ कि तीनों शोबों में ऑफ दिखे। पाकिस्तान नंबर 3 से नंबर 6-7वें पोजीशन पे स्लिप हो गया, तो गलतियां तो हो रही हैं ना, डगआउट में भी हो रही हैं और बाहर भी हो रही हैं। सो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है और ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान मिनो है और यूएसए वर्ल्ड चैंपियन है। कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 100% फाइट कर रहे हैं कि ये मैच हमने जीतना है, जैसे कि खुद ही चीजें ठीक हो जाएंगी। सो कभी होता नहीं है वर्ल्ड कप में, दूसरी टीम तैयारी करके आई हुई है और आप देख सकते थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी यूएसए की, उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी, टैक्टिक्स बहुत बेहतर थे। तो चले मोहम्मद आमिर ने तो ये कर दिया जो करना था उन्होंने। उसके बाद जब आपने अपना पेयर भिजवाया ओपनिंग का इसको ट्रैक डाउन करने के लिए 19 रन को, तो उसमें किसको भिजवाया आपने? शादाब को और फखर जमान को। और वहां से बॉलिंग किसने की? लेफ्ट आर्म सौरभ ने। सो लेफ्ट आर्म के एंगल को कौन बेहतर खेलता है? जनरली एक लेफ्ट हैंडर बेहतर खेलता है, क्योंकि उनके उसके लिए आसान एंगल है। आपने शादाब को वहां पे इफ्तिखार को पेश कर दिया, पहले उन्होंने हिट एंड मिस किया, फिर शादाब आ गए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 40 स्कोर किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फॉर्म में है या क्रंच मोमेंट पे जाके वो आप चौके छक्के लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास फैंसी शॉट्स ही नहीं है। ना हमने स्विच हिट का इस्तेमाल किया, ना कोई रिवर्स फ्लिक की, ना कोई रैम्प शॉट उस लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट हमने ट्राई किया। और वो फखर जमान जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रह गए। सो ये टैक्टिकली बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो इस इंडिया में 1:30 बज रहे, पाकिस्तान में 1 बज रहा है, सो रहे होते, सुबह उठते लोग तो पता होता कि यार अमेरिका को मार दिया पाकिस्तान ने, मगर इनको मरवाने का शौक है। ये तो दुनिया की हर वो टीम ढूंढते जो इनकी मारते पकड़ के। अबे लांतियों, सुपर ओवर में ये किधर है झटियल सारे ऐसी की तैसी इनकी, भेजो रिजबर को टॉप ऑर्डर में। अच्छा, यही लेकर चल रहे थे ना कि मर जाए पाकिस्तान, गिर जाए पाकिस्तान, इनकी जोड़ी ना टूटे। मैं लानत देता हूं जबानों में जिन्होंने इन घंटे के छप्पे रातियों को पाकिस्तान के सर पर लाद कर रखा, कमीशन की बैग लेके रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे। अबे भाई ये बता दे कि तूने सुपर ओवर
नसीम को क्यों नहीं दिया? तू तो कहता है बुमराह की जगह मैं नसीम को सुपर ओवर दूंगा और मैं और रिजवान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और आज उन लोगों से बल्कि उन काबिल एहतराम का पहले नाम ले लूं जिनसे पर्सनल ताल्लुकात है, कोई इसे पाकिस्तान आजम, अबे ये लानती है, इसका नाम रखो लानती आजम। बर्बाद कर दी इन्होंने हमारी क्रिकेट, चीखते रहे हम लोग, चीखते रहे। वो लोग इस रिजवर की साजिश में पूरे मुलविस हैं। कट कमीशन किकबैक, झूठ नहीं बोलता मैं। अगर मैं झूठ यहां से बोल रहा होता तो आज ये औकात नहीं होती हमारी कि अमेरिका में गए मेहमान बन के मेहमानों ने कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर उतारी, पूरे बल्ले डाल दिए इनके। बचा क्या है? क्या खेलेंगे किस मुंह से? अब मोनांग पटेल ने 34 गेंदों पर 50 किया और बाबर आजम ने 44 पे 43 किया। मैं कहता हूं डूब के मर जा, जरा दफा हो जा मेरे मुल्क से। इज्जत की जिंदगी ले लेता, 4 बॉलों पे 1 रन बना के बाहर हो जाता। तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका। एफपी भाई पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए में ये औकात कर दी तुमने। पाकिस्तान कर दी घंटे। तूने सर्कल के ऊपर से एक शॉट पावर, तू ये मैच पावर प्ले में हार गया तू मैच। तुझसे 30 रन नहीं बने बेहया। 36 बॉले 22 डॉट, उसमें दुनिया के वर्ल्ड क्लास ओपनर क्रिकेट की नाजायज पैदाइश ही कर सकती है। और इसने शर्म आनी चाहिए। ये क्रिकेट की नाजायज पैदाइश है जो ये खेल रहा है और ये अपने सारे जो कैसे हो गया कि पाकिस्तान एक नहीं 2 मैच हारा? एक मैच नहीं हारा, हम 2 मैच हारे हैं एक दिन में। That's true. पहले हमने 20 ओवर का मैच हारा है और फिर हम सुपर ओवर में भी हार गए। चलें, आप ये हो सकता है कि आप नर्वस थे, हमें नज़र आया बहुत सी नर्वस इनिंग्स थी पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से, नर्वस बॉलिंग नज़र आई, नर्वसनेस फील्डिंग में नज़र आई। वो 20 ओवर तक तो समझ में आ गई। सुपर ओवर में भी आप अपने नर्व्स कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपने सही डिसीजन नहीं ले सके। कौन सा बेस्ट बॉलर है? ये सबसे तेज़ बॉलर बैठा हुआ, मैं इससे पूछता हूँ, मुझे आप बताएं कि आखिरी ओवर सुपर ओवर करना हो, 4 ऑप्शन आपके पास फास्ट बॉलर की, आपकी पहली 2 ऑप्शन कौन सी होंगी? शाहीन। और दूसरी? हारिस। आप बताएं। नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही है। मेरी पहली ऑप्शन होगी नसीम शाह एट द मोमेंट और दूसरी ऑप्शन होगी शाहीन शाह। तो पहली नसीम है, दूसरी शाहीन है, तो ये डिबेटेबल डिसीजन है जिन्होंने किया। आमिर को उसके नहीं आना चाहिए था सुपर ओवर के लिए। आमिर पाकिस्तान की क्रिकेट से 4 साल से बाहर थे। खुदारा इंटरनेशनल लीग की क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ना मिलाएं। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए जो 392 मैच खेले हैं वो मेरा प्राइड है। एग्जैक्टली ऐसे। मैंने दुनिया में लीगें खेली हैं, वो मेरा प्राइड नहीं है। मैं फख्र से नहीं कह सकता। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मेन प्लेयर है आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, और जो कमबैक कर रहा है 4 साल के बाद आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया। डजंट मेक एनी सेंस टू मी। उसके बाद आपने बैटिंग करने जाना है सुपर ओवर में, जो होना था हो गया। आप मुझे बताएं, या मैं सबसे पूछता हूं कि क्या फखर ऐसा प्लेयर है कि वो पहला बॉल फेस करेगा या वो नॉन स्ट्राइक रन पे खड़ा रहेगा? और फिर जब आपको सामने लेफ्ट आर्म और आपके सामने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और हमने देखा कि वो वाइड यॉर्कर वो कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि राइट हैंडर के बाहर वो क्या कर लेंगे मुझे। So two of the most important decisions ये डिबेटेबल डिसीजन है, जिसने भी लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपको हिस्ट्री में ये याद रहेगा कि यूएस ने हमें कैसे मैच हराए 2 एक दिन में? एक भी नहीं। उन्होंने बताया कि वो सुपर पावर है। तो कैसे यार वो आपसे एक ऐसी नेशन से क्रिकेट मैच जीत गए, और कॉम्प्रीहेंसिव क्लिनिकल जो भी अल्फाज आप कह सकते हैं आप कह दें, उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया इन ऑल डिपार्टमेंट्स। लेकिन कोई जवाब देने वाला कोई नहीं। अभी भी यहाँ आए बाएं शाएं की बातें करके मैच खत्म, चलो जी खली वली। पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये क्रिकेट के जो फैंस हैं इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप अपनी अना के लिए ना, अपना नाम बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाल हमें देखना पड़ा कि सुपर ओवर में भी यूएसए से नहीं हम जीत सके। आयरलैंड टीम भी अब शेर बन गई होगी, कनाडा भी शेर बन गई, उनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब पाकिस्तान यहाँ से कैसे उठता है? ये लिए अच्छा रहा टीम बनी हुई है। आपके बॉलर्स का ये हाल है, चौथा ओवर हारिस रऊफ करने आया, उसका सांस नहीं आ रहा था, फुल टॉसें हो रही थी। आमिर बेचारा आया,
ओवर करने, आप उसके बॉल टू बॉल देखे फेस, क्या उसके अब नर्वस हुआ था फेस, वो लग ही नहीं रहा था कि हमारा स्किलफुल फास्ट बॉलर है। हाँ चेयरमैन साहब से, इन लड़कों से ना ग्राउंड में काम करवाएं, मोबाइल पे ना जितवाएं, स्मार्टफोन पे ना जितवाएं, लोगों से ग्राउंड सब कुछ बता देती है, आपकी एज भी बता देती है, फिटनेस भी बता देती है, स्किल भी बता देती है, मेंटली भी बता देती है, ग्राउंड सारी चीज़ें बता, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो सोशल मीडिया। बताएं हम कौन सी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने 159 यूएसए के खिलाफ किया, इंग्लैंड के इंडिया लगा हुआ है। लास्ट सीरीज में इंग्लैंड को क्या 240 हम करके आ रहे थे, इतना ही कर रहे थे। जितनी एबिलिटी है टीम में उतना ही कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीम आ जाए, चाहे नंबर 1 आ जाए, चाहे वो 17वें नंबर की टीम आ जाए, चाहे 15वें नंबर की टीम आ जाए। हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही, हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग मजीद जो चेयरमैन भी आते हैं वो मजीद इनको सपोर्ट दे रहे हैं। 2007 का वर्ल्ड कप हमारे आइलैंड से वो अपसेट हुआ, उसके बाद कोई हुआ जब तक हम लोग रहे हैं, उससे पहले कभी हुआ? मुझे एक बात बताएं, ये टीम पिछले 6-7 साल से हर तीसरे महीने आपको खुशखबरी दे रही है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा सिस्टम जा किधर रहा। सिस्टम सारा बेड़ा गर्क हुआ है, आपका सिस्टम सारा इन पॉलिसी की वजह से ख़राब हो गया। आप सोच नहीं सकते कि हमारा हाल क्या हुआ है। मसला ये नहीं यार, अब देखें यार, अब इस सिचुएशन पे ना अब सारी दुनिया बात कर रही होगी, सारे बंदे पाकिस्तान को उड़ाएंगे। ठीक है, बनता भी है। पहला ही मैच, कोई पता नहीं किसने बैटिंग करनी है, किसने स्ट्राइक लेनी है, किसने एंकर करना है, किसने मारना है, इफ्तिखार आ रहे हैं, चल रहा है काम, रोल नहीं है। शदाब यार किधर आ गया है शदाब का काम? ये मुझे 40 नहीं चाहिए शदाब के, मुझे 3 आउट चाहिए, 2। हार के पीछे इंडियन खिलाड़ियों का ही हाथ है, क्योंकि यूएसए के अंदर जो 3 नाम ज्यादा चमके उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो इंडियन ओरिजिन क्रिकेटर हैं। उसमें सबसे पहले नटवालकर जिन्होंने बॉलिंग की, यानी जिन्होंने सुपर ओवर किया, वो शामिल हैं मुनान पटेल जो कप्तान हैं, और हरमीत जो सुपर ओवर खेलने आए। अगरचे एरन जोन्स का भी एक खास किरदार रहा, खासकर मैच के बीच में भी और सुपर ओवर के बीच में भी, मगर मैन ऑफ द मैच कप्तान मुनान पटेल रहे। बल्लेबाजी कमाल थी, उन्होंने पाकिस्तान जो हम समझते हैं कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है उनके खिलाफ उन्होंने 50 रन स्कोर किए, ये खास बात है। और पाकिस्तान के सबसे धांसू पावर हिटर जो हैं वो जब खेलने आए तो नटवालकर जो उनके बॉलर हैं वो भी इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, जो अमेरिका की टीम से खेल रहे हैं, वो बॉलिंग डालने आए थे। तो कुल मिला के सिर्फ 3 इंडियन क्रिकेटर्स ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दी कुल मिलाकर। आप इसमें एरन जोन्स ऐड ऑन कर लें जो कि इनके नेटिव क्रिकेटर हैं, न्यूयॉर्क से उनका ताल्लुक है, क्वींस एक इलाका है जहां के वो हैं, और थोड़े कैरिबियन लुक में नजर आते हैं, मतलब जैसे वो बैटिंग करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये 4 खिलाड़ी के नाम पाकिस्तानी फैंस शायद ना भूलें, और उसमें मुझे लगता है कि नेत्रवालकर का खास रोल रहा। अगरचे रन बहुत बन गए थे, बट उन्होंने सुपर ओवर बड़ा शानदार किया। पाकिस्तानी पावर हिटर के जो हैं उनको खेल नहीं पाए थे। और उसके अलावा मुनान पटेल ने जो कप्तानी इनिंग खेली और जो पाकिस्तानी बॉलर को जैसे वो संभल के खेले हैं, वो एक खास बात रही है, क्योंकि हम ये समझ रहे थे, बल्कि मैं ये समझ रहा था कि जैसा ये मैच चल रहा है कहीं ना कहीं कोलैप्स होगा, मगर जितनी समझदारी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की वो अपनी मिसाल आप है। मुझे लगता है कि मैच के अंदर उनका किरदार बहुत ही खास रहा है, और इसी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। तो कुल मिला के जो इंडियन फैंस खुश हैं, इसमें कड़वाहट जरूर है बट सच्चाई भी है, और सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास टीम, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद को वर्ल्ड क्लास टीम बना रहे थे, और ये वही टीम जिसके बारे में आमिर ये समझते थे कि इस टीम को वर्ल्ड कप में कोई नहीं हरा सकता। एक एसोसिएट क्रिकेट टीम जिसको वर्ल्ड कप इसलिए खेलने को मिला क्योंकि उनके मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था, तो एक होस्ट कंट्री होने के नाते अमेरिका को इस वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। और हम क्रिकेट खेल रहे हैं 70 साल से, और हम 70 साल से जो क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, वो आज हमारी 70 साल क्रिकेट यहाँ डैलस के अंदर दफन हो गई है। उसे ये रोना रो रहा हूं कि आप अपनी प्लेइंग 11 तो ठीक करो, आप अपने उन प्लेयर्स को मौका दो जो डिजर्व करते हैं। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि बंदे अकोमोडेट नहीं करने, मैच विनर्स टीम के अंदर डालने हैं। आजम खान साहब की सिलेक्शन क्या जस्टिफाइड है? 14 मैचेस के अंदर 88 रन उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक स्कोर किए हैं, 8 की एवरेज से सिर्फ 30 रन उनका हाईएस्ट है। पहली गेंद के ऊपर वो आउट हुए। और बॉलिंग की तरफ आ जाएं, हारिस रऊफ ओवल के अंदर 3 विकेटें ली तो पूरा पाकिस्तान हारिस को ट्रोल करना स्टार्ट हो गया कि जनाब
हीरो इज बैक। आज वो बंदा 16 रन डिफेंड नहीं कर सका, और इससे पहले मेलबर्न में इंडिया के अगेंस्ट भी यही सिचुएशन थी। मोहम्मद आमिर पहला ओवर करने आए 3 वाइडों के साथ, सुपर ओवर करने आए 3 वाइडों के साथ। यार आपको इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान टीम के अंदर वापस लाया गया था कि आप अपनी टीम को जितवाओगे, ये नहीं कि जीता हुआ मैच। अब मैं पंजाबी के अंदर वो वर्ड नहीं कहना चाहता, समझदार समझ गए होंगे कि आप जीता हुआ मैच अपनी टीम को हरवाओ। हम ये दावा करते हैं कि जी हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 बोलेंगे, हम दुनिया को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज जो हमारे साथ हो गया है, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो।